बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस से जुड़ी हुई, जहां रिया चक्रवर्ती के सीए से आज ईडी पूछताछ करेगी। दरअसल लेन देन, कमाई और क्या खर्चा है, पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से आज पूछताछ होगी। तो पहले रिया चक्रवर्ती से कई बार ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब आय और खर्च को लेकर ईडी पूछताछ करेगा रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से। तो बता दें कि जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, इस मामले को देखा जाए तो कई नई चीजें एकाएक करके इसमें से सामने निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से सुशांत के पिता ने रिया को लेकर एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से संपत्ति को लेकर भी जिस तरह से चीजें सामने आ रही है। अब इस मामले में रितेश मोदी, जो कि रिया चक्रवर्ती के सीए हैं, उनसे भी आज पूछताछ होगी इसी सिलसिले में। तो सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिया चक्रवर्ती, जो अब तक कई बार ईडी के सवालों का सामना कर चुकी है, लेकिन अब सवालों के जवाबों की बारी है रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से पूछने की। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे यहां पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, रोजाना कई चीजें, कई थ्योरी, कई चीजें सामने आ रही हैं और इस बीच ईडी भी लगातार अपनी तरफ से जांच कर रही है, तमाम टीमें भी लगी हुई हैं, लेकिन ईडी की पूछताछ का सामना अब तक जो रिया चक्रवर्ती ने किया था और संपत्ति को लेकर जिस तरह से सवाल किए गए थे, अब असल में उस संपत्ति को लेकर जो सीधे सीधे सवाल करने हैं वो उनके सीए रितेश मोदी से हैं। जी ऋतु, आपको बता दूं कि रितेश मोदी जो है वो रिया के सीए हैं, वो काफी टाइम से उनके सीए रहे हैं। तो ऐसे में ईडी ने जो अपना शिकंजा कसना शुरू किया है, ईडी धीरे धीरे एक एक जो पन्ने हैं, इस एक तरीके से कह सकते हैं एक डायरी है, इस डायरी के एक एक पन्ने ईडी खोल रहा है। और अब इस डायरी के एक उस पन्ने में पहुंचा है जो सीए है रितेश मोदी, उनसे पूछताछ की जाएगी इसमें। और जो रिया ने किस तरीके से जो अपने पैसे खर्च किए हैं, वो कैसे खर्च किए, उनकी इनकम कहां से थी, पैसे कहां से आ रहे थे, या जिस तरीके से एड्स करती थी और कई ब्रांडों को एंडोर्स करती थी, उन्होंने पिक्चरें किए हैं, तो इस तरीके से जो उनके सोर्स ऑफ इनकम था, इसके बारे में भी जो है ईडी वो जानकारी लेगा उनके सीए से कि कहां से आखिर रिया के अकाउंट में पैसे आ रहे थे, रिया के कमाई का जरिया और क्या क्या कुछ था। एक तरीके से सभी को पता है कि रिया पर्दे पर आती थी, पर्दे पर दिखती थी, तो उनका असली कमाई का जरिया वो है। तो ऐसे में अब ईडी ये जानने की कोशिश करेगा कि पर्दे के पीछे और किस तरीके से रिया जो है वो कमाई करती थी, उनके इनकम का सोर्स क्या कुछ था। तो इन सभी चीजों को लेकर रितेश मोदी जो है, उनके जो सीए, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। अभिषेक, अब तक जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने ईडी का सामना किया है और जिस तरह से चीजें एकाएक करके सामने आ रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है, क्योंकि एक अच्छा खासा करियर रिया चक्रवर्ती का बॉलीवुड में अब तक रहा नहीं है। चंद फिल्में की हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पर देखा जाए तो। यहाँ दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से उनकी अभी तक डिटेल सामने आई हैं, कई बिजनेस हैं उनके, कई फ्लैट्स हैं, कई डिटेल्स यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में उन चीजों को लेकर ये जरूरी है कि जो अब तक इन तमाम चीजों के साथ रिया चक्रवर्ती ने इनको लेकर हामी भरी है, वो क्या असल में रिया चक्रवर्ती की कामयाबी के चलते ही हुआ है, या फिर जिस तरह से सुशांत सिंह के पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए जिस तरह से कुछ महीनों के भीतर ही ट्रांसफर किए गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं इशारा है। जी ऋतु, आपको बता दूं, जिस तरीके से रिया लगातार कह रही हैं कि जो फ्लैट्स हैं वो उनके हैं और जो भी इनकम उनकी हुई है उससे उन्होंने जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको बनाया है। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती के फिल्मी करियर को देखा जाए या बॉलीवुड में जिस तरीके से वो स्टेब्लिश्ड है, अगर उसको देखा जाए तो उसको देखते हुए ये कह पाना काफी मुश्किल है कि इतने से करियर में और इतने फ्लॉप करियर में इतनी प्रॉपर्टी बना लेना, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो जरूर है रिया के ऊपर। लेकिन अब जब उनके सीए से पूछताछ होगी, ये बातें निकलकर सामने आएंगे कि आखिरकार रिया की जो कमाई के जरिया है वो और क्या क्या कुछ है, कि रिया फिल्मों से हटकर भी वो कुछ और काम करती थी, उनके जो पैसे थे कहीं और लगे हुए थे, उनके कुछ और जो बिजनेस है वो रन कर रहे थे, जो अच्छे खासे सक्सेसफुल हो, ये भी हो सकता है जिससे उनके पैसे आ रहे हो। तो ये सारी बातें जो है ईडी इन सभी कड़ियों पर जो है पूछताछ करेगा उनके सीए से। बिल्कुल, लेकिन अभी और कुछ अपडेट के बारे में हम अगर यहाँ पर जानना चाहें अभिषेक को, क्योंकि ये मामला काफी पेचीदा होता चला जा रहा है। सुशांत के दौरान कई कुछ फ्रेंड्स सामने आए हैं जिन्होंने ये कहीं ना कहीं सामने से दावा किया है कि अगर उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, अगर उन्हें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेता है, तो वो उस रात को लेकर पूरी कहानी को बयां कर देंगे, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका सीधे तौर पर मर्डर किया गया।
तो आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत है जो एक तरीके से रहस्य बन चुकी है इस वक्त। और सबसे पहले बता दूं इस वक्त जो उसका मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो जांच है सुशांत सिंह केस की वो सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस करेगी। तो सबसे पहले तो इसमें फैसला आना अभी बाकी है कि जो जांच है वो सीबीआई के हाथ जाएगी या मुंबई पुलिस के हाथ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि इन कड़ियों के बारे में कि किस तरीके से जो पूरी जांच हो रही है उसको देखकर तो साफ तौर पर यही लगता है कि किसी कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस है उस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो वो और इस तरीके से जो उनके परिवार के लोग जो सामने खुद आकर कह रहे हैं कि अगर हमें सुरक्षा मिलेगी तो हम और भी पर्दे उठा सकते हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है मुंबई पुलिस पर भी कि किस तरीके से आप ये जांच कर रही हैं जब परिवार के हर लोग किसी उनके को इंतजार दोस्त है कि जो मामला कहीं ना कहीं उलझा हुआ है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए और सुशांत सिंह ने आत्महत्या की या हत्या और इस हत्या के पीछे कौन ये भी सबके सामने आ जाए। धन्यवाद आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।